नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कोका कोला की एक बोतल से बाप मारा जाता है, बेटा जख्मी पड़ा हुआ है, टांग में गोलियां लगी हुई हैं, फुफो जख्मी पड़ी हुई है, पूरा खानदान कबीला मर्दों, ख्वातीन, बुजुर्गों, बच्चों समेत आज सब इस घर के बड़े की तलाश में है कि चंगा भला टुरया फिरदासी। वो बहन से बात हुई, वो आखिरी खाना ही नहीं भूल पा रही कि आखिरी खाना भाई ने किस खूबसूरत अंदाज में परोसा था, और आखिरी खाना परोसते हुए अभी गालिबन हाथ नहीं धोए थे कि रजील और बदबख्त दरिंदे जो हैं वो दरवाजे पर आ गए और उसकी जान ले गए, भतीजे को जख्मी कर गए। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? ये साहब जो हैं, ही इज द मेन पर्सन जिनके गिर्द सारी स्टोरी घूम रही है। बोतल कहाँ से आई, बोतल का इख्तलाफ क्या हुआ, और फिर वो कातिल बोतल जो है वो किस तरीके से एक जान ले गई, दो लोगों को जख्मी कर गई और पूरा खानदान कबीला उजाड़ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपकी तबीयत कैसी है? जी ठीक है। आपका नाम क्या है? बिलाल। बिलाल। बिलाल, क्या बोतल का मामला क्या हुआ और इख्तलाफ कैसे हुआ और किसके साथ हुआ था? सर जी, बोतल का मामला इस तरह हुआ, मैं और मेरा दोस्त एक हम बाजार में से गुजरे थे। दोस्त का नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला और आप? जी ठीक है जी। अब्दुल्ला और मैं बाजार में से गुजरे थे, दो दोस्त थे, वो मेरे भी दोस्त हैं, अब्दुल्ला के भी दोस्त हैं। ठीक है। मेरी उनके साथ इतनी नहीं सलाम दुआ, अब्दुल्ला के उनके साथ सलाम दुआ है। सलाम दुआ ज्यादा, दोस्त से ज्यादा सलाम दुआ। बस सलाम दुआ ही थी, दोस्त नहीं थे इतने। उनसे अब्दुल्ला ने उनसे बोतल खींची है 1.5 लीटर की, उसने हाथ में पकड़ी थी, अब्दुल्ला ने खींच लिया। हम थोड़ा सा आगे आए हैं, आन के हम गए हैं, वैसे ही मजाक किया हादसे में, क्योंकि दोस्त थे ना उसके, उसने मजाक किया। ठीक है। जिससे बोतल खींची थी उसने आन के कुछ भी नहीं कहा। उसके जो सा साथ वाला लड़का था शराइम, वो आया, हम उधर रुके हैं थोड़ा सा आगे आके कि इनको बोतल वापिस देने। शराइम आया, उसने आते साथ ही गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। जिससे बोतल खींची है उसका नाम क्या था? जिसने बोतल खींची उसका नाम है अब्दुल्ला। जिससे खींची वो उसका नाम है सुलेमान। सुलेमान और अब्दुल्ला आपस में दोस्त हैं? हाँ जी। सलमान और अब्दुल्ला का आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ, शराइम ने आके? जी, शराइम ने लड़ाई शुरू की। ठीक है। शराइम आया, शराइम ने आते साथ ही गालियाँ निकाली हैं मुझे, उसने गाली निकाली। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा यार उनका मजाक है, अगर उन्होंने किया है ना, तो मैंने कहा जब वो उसे कुछ नहीं कह रहा। कितनी है शराइम की उम्र होगी 16-17 साल होगी, माइनर है। अच्छा। उसने आते साथ मुझे भी उसने गाली निकाली। सर मुझसे गाली बर्दाश्त नहीं, हम उसी टाइम लड़ना शुरू हो गए। उसने भी मुझे मारा, उसने मेरा गिरेबान पकड़ा, मैंने भी उसे मारा। उसके बाद ना मैं चला गया हूँ, मैंने घर जाके शर्ट अपनी चेंज की, शर्ट सारी फट गई थी। मैं घर गया हूँ, जाए शर्ट चेंज की और मैं चला गया कहीं। घर वालों ने नहीं पूछा? घर वालों को पता, घर के सामने लड़ाई हुई थी, घर वालों को पता था। घर वाले कहते चलो जाओ तुम इधर से बाहर चल जाओ, ये फिर ना आ जाएंगे। घर वालों ने मुझे भेज दिया, मैं गया हूँ थोड़ा सा आगे। ये लड़ाई छड़ाई आप लोग पहले भी गलियों में करते हैं कि नहीं? मेरी कभी नहीं लड़ाई हुई। ये अब्दुल्ला और इसकी वजह से? जी, वो ऐसे मामला हो गए। मैं इधर से चला गया, मैं थोड़ा सा ना आगे गया हूँ, मुझे ना कॉल आती है मेरे दोस्त की, उसकी सिस्टर का ना सामान उठाना था। उसने मुझे कहा भाई वापिस आ जाओ। कौन है? मेरा दोस्त है, जल्लो में रहता है। अच्छा जी। मैं वापिस उधर से आया हूँ, मैं सीधा बाजार में आया हूँ। अब्दुल्ला कहता है यार घर दे लेते हैं, शायद उन्होंने कोई हंगामा ना किया हो, एक बार घर भी चेक कर ले अपना। मैं सीधा घर आने लगा, हम बाजार में एंटर हुए हैं। शराइम के साथ 2 लड़के थे, एक गोली था और एक गोली का सही नाम क्या? गोली सही है, मसीह है, उसे गोली सारे गुंडे शुंडे हैं? जी, ये सारे इनकी गैंग है। अच्छा। गोली था साथ, एक और लड़का था और एक ये साथ शराइम था और बिलाल करा था। ये 4 जने थे, हम 2 जने बिलाल गड़ा, शराइम, गोली और एक और लड़का था। ये 4 जने थे। हम आ रहे हैं बाजार में से, वो पीछे से भागे आए हैं। आके उन्होंने मेरे दोस्त की कमीज़ पकड़ी है, सारी कमीज़ फट गई है। उसी टाइम उन्होंने मुझे भी पकड़ा, उन्होंने मुझे भी मारा और हमने उधर से वो लड़कों ने छुड़ाया, छुड़ा के मैं घर वापस आया हूँ। साथ ही घर आया, मैं भाग के, हम दोनों घर आ गए, बाइक हमारी उधर ही थी। घर आए हैं, उधर से उन्होंने कॉल किया, उनके ग्रुप के लड़के और आ गए हैं, 5-7 जने और आ गए हैं, वो 10-11 जने हो गए। ये लड़के कौन है जो बाद में है? वो हुज़ैफा था और हुज़ैफा जो गैंग चलाता है? जी, हुज़ैफा था, उसका छोटा भाई फराजिम था, उस तो बाद फराजिम और काला था। हुज़ैफा वगैरह की पाने की है शराइम की?
शराइम उनके साथ, वो जो सा बिलाल लड़का नहीं है, शराइम उसके साथ फिरता है। उनको आपस में इकट्ठे फिरते 5-6 साल हो गए हैं। हाँ। जैसे मतलब कि वो उनके पास ही डेरे पे बैठता है, ये सारे लड़के उससे कोई छोटे मोटे काम करवाते हैं, कोई मुखबरी करवा ली, किसी को चुकवाना उससे किस चीज की मुखबरी मुखबरी करवानी? ये मुंडे छुंडे भी चुकते हैं? जी वैसे किसी को चुकवाना, ये मुखबर हैं, पुलिस वालों के साथ इनके राब्ते हैं। किसी को चुकवाना हो ये फिर ऐसे मुखबरियाँ देते हैं, वो बच्चे को साथ ले गया, बच्चा उनको मुखबरियाँ देता है। यानी पुलिस के मुखबर हैं? जी पुलिस के मुखबर हैं। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਈਂ ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਨ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ इनको कीड़े मकोड़े ही समझेगा ना भाई। ताल्लुक है, मजाक थोड़ी है सरकारी नौकर के साथ। सरकारी नौकर तो रियासत का बाप होता है। तुम हम क्या बेचते हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, उसके बाद सर जी ये आए हैं 5-7 जने लड़के आए हैं, आते साथ ही ये भी लड़ना शुरू हो गए हैं। इन्होंने जब आपके अब्बू को गोली लगी है जी वहां पर आए, वो क्या मामला हुआ? वो मामला सर जी ऐसे हुआ, मैं अंदर था, पुप्पो को ईंट लगी, पुप्पो को पापा ने उठा के अंदर किया। ये जो लड़ाई जिसमें ये पीछे लड़के आए हैं उसके बाद ईंटें इन्होंने चलाई? बाद में जब ये सारा ग्रुप इकट्ठा हुआ, इन्होंने ईंटें चलाई हैं, साथ इन्होंने डंडे पकड़े थे। फिर इन्होंने पुप्पो को ईंट लग गया, पुप्पो को मैंने छुड़ाया, हमें वाम ने छुड़ाया, हम घर आ गए, पुप्पो को पकड़ा, पुप्पो को अंदर ले के गए। बाद में पापा जो से पापा बाहर बैठ गए दरवाजे में सामने, तो पापा को कहा 2 मरतबा पापा अंदर आए। पापा कहता मैं आता हूँ, कुछ नहीं होता, आप लोग अंदर बैठो, मैं आता हूँ। उधर पापा बैठे रहे, उधर से वो भागे आए हैं, 5-7 जने आए हैं, आते साथ ही उन्होंने फायर किया है। उसी टाइम मुझे आवाज़ आई है, पापा ने उनको देख लिया था कि वो आ रहे हैं, पापा भाग के अंदर आए हैं, अभी कुंडी लगाने ही लगे हैं। बाहर से ज़ैफ़ा ने फायर किया है, उसी टाइम सीधा मेरे पापा के दिल पे लगा। उसी टाइम फायर जो दरवाज़ा क्रॉस कर जी ये ज़ैफ़ा ने किया फायर, ज़ैफ़ा ने फायर किया, उसी टाइम पापा को फायर लगा, पापा उसी टाइम गिर गया। मैं भाग के बाहर निकला हूँ देखने के लिए, उन्होंने मेरे ऊपर भी 3-4 फायर किए हैं, जिनमें से 3 फायर मुझे बच गए हैं। एक जो सा फायर मैं दरवाजे के अंदर आ गया था, तो ये पाँव बस अंदर आने ही लगा, तो उसी टाइम मुझे फायर लगा, मैं उधर ही गिर गया हूँ गली में उसी टाइम गिर गया। ये सारे ये छोटे चिदू गैंगस्टर्स जो होते हैं, इन गैंगस्टर्स को पंजाबी कहते हैं बर वक्त नथ ना पाई जाए तो ये इवेंचुअली बड़े गैंगस्टर्स बन के निकलते हैं। और कहानी जो है वो पुलिस के मुखबर से शुरू हो रही है कि ये पुलिस के लिए मुखबरियां करते हैं और मुखबरियों से चलते चलते फिर पुलिस इनको प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट करते करते वो छोटा सांप बनते हैं, फिर बड़ा नाग बनते हैं, नाग के बाद वो शीशनाग बन जाते हैं। शीशनाग क्यों कह रहा हूं कि अब तो वो एक शख्स की जान ले चुके हैं, और अगर कल फिर वो इस मुआशरे में दंदनाते फिरेंगे तो फिर टाइम फिश है इस निज़ाम के लिए। सर जी उनके ऊपर पहले बहुत मुकदमे हैं, उन सब के ऊपर मुकदमे, जितने अच्छा भी लड़के हैं उन सब पे मुकदमे, मगर उनके 302 का कोई नहीं, 324 के बहुत ज़्यादा मुकदमे हैं, और चोरियों के भी उनके ऊपर पर्चे हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी उनके ऊपर पर्चे हैं, सबके ऊपर हैं। बच्चे की दादी यहाँ पर मौजूद हैं, मकतूल की वालिदा यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा मैं उनसे ज़रूर बात करूँ। द शो इज़ गोइंग वेरी कैजुअल, और मैं चाहूँगा कि ये वाकया इसको डिसिप्लिन की बजाय कैजुअल ही रखा जाए। और अम्मा साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा जी, पुत्र मार दिता, पोतरा ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਈ ਵੀਰ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਸੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੀਰ ਨੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਵੀਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜ ਗਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਧੀ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਛਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਓਏ ਹੋਏ। ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ
ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚੁੰਮੀ ਜਾਣੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਫੜਾ ਨੇ ਵੀ ਸੈਨ और उधर तोजो करो यार। आज बस ठीक है बेटा, पानी पिलाओ पहले। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, इजी हो जाए। नज़ीन वो फुफो जो जख्मी है उनको मेरे ख्याल से तकलीफ का मामला हो गया है। मुझे नहीं समझ आ रही। आई जस्ट वॉन्ट टू कट इट राइट नाउ। मैं सिंपल बदबख्तों ये तुम लोगों की देखने की चीजें हैं। यूनिफॉर्म पहनकर तुम लोग सरकारी नौकर अपने आप को कहते हो और तुम लोग की कारस्तानियां ये हैं कि तुम लोग की नाक के नीचे गैंगस्टर्स फन फैलाकर फिरते हैं। तुम्हारे घर ये मसले क्यों नहीं होते? तुम्हें क्यों नहीं डर लगता कि सांप तुम्हारे दरवाजे पर आकर बैठेंगे? तुम्हें क्यों इस चीज का इदराक नहीं होता कि तुम रब से जमानत नहीं लिखवा कर लाए कि ये सिर्फ इनके घरों में होना है? तुम्हें क्यों इस चीज का इदराक नहीं होता कि ये जालिम लोग कल दरिंदे तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं? आज इनको संभालो। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੈਂ ਆਹ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜ ਗਈ ਮੂੰਹ ਦੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾ, ਰਹਿਮ। ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ, बस सब्र करो ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। खून दा खून ही बदला गए और ये कानूनी हक है, शरई हक है आपका कि आपको खून का बदला खून मिलना चाहिए। लेकिन अजाब क्या है? ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੀ ਹਰਾਈ अल्लाह इज्जत दे। लेकिन अजाब क्या है? अजाब ये है कि रियासती निज़ाम इतना मफलूकुल हाल है कि आज 4 दिन हो गए हैं यहाँ पुलिस ने पाँव नहीं डाला। हम यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। पहले मैं इस घर में आया हूँ, उसके बाद जाए वकुआ पर गया हूँ, फिर जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो पुलिस का सिपाही बाहर आके खड़ा हुआ है। यानी इन्होंने रब दा रोला कोई नहीं हैगा, इन्होंने रब दा रोला नहीं है, इन्होंने सिर्फ इस गल दा रोला है कि कितने साढ़े कच्चे चट्टे बाहर ना आ जान। ये इंसाफ नहीं देना चाहते हैं। आईजी साहब ये जनाजा नहीं है, नहीं चला सकते तो यार कुर्सी से उतर जाएं। आपसे बेहतर बंदा अल्लाह दे देगा। और कोई बंदा अपने आप को हतमी शख्स ना समझे कि मैं यूं मेरे बाद बंदा कोई नहीं है। बड़े बड़े बंदे, और कौन आज तक मुस्तकिल रहा है? सोचिएगा, समझिएगा। और माशरे में मौजूद माओ बहनों बेटियों और मर्दों से गुजारिश है कि अपने बच्चों के टेम्परामेंट को पारे को थोड़ा नीचे लाएं, नहीं तो ये आपको भी मरवाएगा, ये उनकी भी जान ले जाएगा। आपको जवानी में जनाजे उठाने पड़ सकते हैं, आपको बुढ़ापे में इनके जवान जनाजे उठाने पड़ सकते हैं। अल्लाह से डरें। अल्लाह इस खानदान के लिए भी आफियत दे। एक कोक की बोतल से लड़ाई, एक जान ले गई, 2 जख्मी कर गई, अब पूरा खानदान रुलता रहेगा और दुश्मनी अलहदा सर पर नाचती रहेगी। चाहेंगे। सलाम अलैकुम।